अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद। यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद। आइए चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ है वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव, एक बहुत ही मुतासिर कर देने वाली मोनूमेंट्स, यादगारों में से इन द वर्ल्ड, दुनिया की हैरान कर देने वाली यादगारों में से एक यादगार सुल्तान अहमद मस्जिद है। इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। इट इज़ आल्सो नोन, इसको जाना जाता है, एज द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद के नाम से, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। एम्बेलिश कहते हैं सजाने को, सजावट करना, और इंटीरियर का मतलब होता है अंदरूनी हिस्सा। जैसे ये एक रूम है और इस रूम के अंदरूनी हिस्से को, तो इस मस्जिद को नीली मस्जिद भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्से में नीली टाइलें लगी हुई हैं। अब इसका महल वक़ू बयान करने लगे हैं कि नीली मस्जिद कहाँ पर है। सिचुएटेड इन इस्तंबुल, ये इस्तंबुल में वाक़या है। द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, जो तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और ये दारुल हुकूमत था उस्मानी हुकूमत का, फ्राम 1453 टू 1923। ये 1453 से लेकर 1923 तक उस्मानी हुकूमत का दारुल खिलाफा भी था। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सयाहों के लिए बहुत ही तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। अट्रैक्शन कहते हैं तवज्जो को, और टूरिस्ट का मतलब सयाह, सैर करने वाले, सियाहत करने वाले। ये सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। पैराग्राफ नंबर 2 देखें। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1616। इस मस्जिद की तामीर 1609 से लेकर 1616 के दरमियान में की गई। ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद अव्वल या अहमद वन, अहमद अव्वल के ज़माने में, रूल कहते हैं दौरे हुकूमत को, और ड्यूरिंग का मतलब दौरान। अहमद अव्वल के दौरे हुकूमत के दौरान यह 1609 से लेकर 1616 के दरमियान में तामीर की गई। एज वाज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था, तो दिस मस्जिद लाइक अदर मसाजिद ऑफ द टाइम, तो ये मस्जिद भी अपने ज़माने की दूसरी मसाजिद की तरह थी। तो उस ज़माने में रिवाज ये था कि जब एक कोई बादशाह या कोई खलीफा वक्त अपने नाम से मंसूब करके कोई मस्जिद बनाता, तो उस मस्जिद के अंदर 3 चीज़ों का होना लाजमी था। नंबर 1 वो मस्जिद, और नंबर 2 उसका मकबरा, यानी जब वो फोत हो तो वो अपनी कब्र की जगह पहले से ही मुअय्यन कर दिया करता था, और नंबर 3 वो एक मदरसा उसके साथ अटैच करते थे उस मस्जिद के साथ, जहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती थी, और एक हॉस्पिक होता था जो गरीब गुरबा के लिए, जहाँ पर मुसाफिरों को और गुरबा को खाना वगैरह दिया जाता था। जी देखिए ज़रा, तो एज वाज द कस्टम दिस मस्जिद लाइक द अदर मसाजिद ऑफ द टाइम, जैसा कि रिवाज था तो ये मस्जिद भी अपने ज़माने की दूसरी मसाजिद की तरह थी। कंप्राइज़ अटोम, कंप्राइज़ कहते हैं मुश्तमिल होने को। कंप्राइज़ अटोम एक मकबरे पर मुश्तमिल थी, ऑफ द फाउंडर, बनाने वाले के। अ मदरसा, एक मदरसा पर। एंड अ हॉस्पिक, और एक हमदर्द खाना या एक हॉस्पिटल या सराय पर मुश्तमिल थी। पैराग्राफ नंबर 3 देखें। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद स्टार्टेड इन 1609। मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई। द रॉयल आर्किटेक्ट सदफ हार महमद आगा वाज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान एज इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। जब ये उस वक़्त का रिवाज था, एक रस्म थी कि जो बादशाह वक्त हुआ करते थे वो अपने ज़माने के जितने भी माहिरीन होते थे, माहिरीन फ़न, मसलन बड़े बड़े जो उलमा होते थे, आर्किटेक्चर्स होते थे, और इसी तरह बड़े बड़े मुअल्लिमीन और ख़त्तात और बड़े गवैये, ये इन सब को अपने दरबार में जमा रखा करते थे। तो उस वक़्त सदफ़ हार महमद आगा वो अपने ज़माने के बहुत बड़े फ़न तामीर के माहिर थे, तो इसलिए यहाँ ये बता रहे हैं कि उस मंसूबे का निगरान किसको बनाया गया। जी देखें,
द रॉयल आर्किटेक्ट, शाही मेमार या शाही इंजीनियर सदफ़हार महमद आगा को वाज अपॉइंटेड, मुकर्रर किया गया बाय द सुल्तान की तरफ से, इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, इस मंसूबे का निगरान। इंचार्ज कहते हैं निगरान को, प्रोजेक्ट का मतलब मंसूबा। इस मंसूबे के निगरान के तौर पर सदफ़हार महमद आगा को बादशाह की जानिब से मुंतखब किया गया। द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616। इस मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब 1616 में होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द सुल्तान कुड नॉट सी द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद। सुल्तान मस्जिद की तकमील को ना देख सका, सुल्तान मस्जिद की तकमील को ना देख सका। अनफॉर्चुनेटली कहते हैं बदकिस्मती से, और सुल्तान कुड नॉट सी द कंप्लीशन ऑफ द मस्जिद, बादशाह मस्जिद की तकमील को यानी मस्जिद को मुकम्मल होते हुए इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में ना देख सका। इट वाज कंप्लीटेड इन द रीजन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन। ये मस्जिद वाज कंप्लीटेड, मुकम्मल हुई, इन द रीजन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन, उसके जानशीन मुस्तफ़ा अव्वल के ज़माने में। जी, पैराग्राफ नंबर 4, द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ। यहाँ से अब इसका जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है वो बयान करने लगे हैं कि नीली मस्जिद में रिफ्लेक्ट्स, अक्स नज़र आता है आर्किटेक्चरल स्टाइल, तामीरी अंदाज का, यानी उसका अंदाज़ तामीर किस किस्म का है वो बयान कर रहे हैं। नीली मस्जिद में तामीरी अक्स नज़र आता है ऑफ बोथ, दोनों का। कौन सी दो चीज़ें हैं? द ऑटोमन मस्जिद एंड बाज़ंतीनी चर्च, उस्मानिया मस्जिद और बाज़ंतीनी कलीसा का, यानी बाज़ंतीनी कलीसा और उस्मानिया मस्जिद, ये दो बिल्डिंगें हैं। इन बिल्डिंगों का जो तर्ज तामीर था, इनकी जिस तरह तामीर थी, उस तामीर का अक्स हमें नीली मस्जिद के अंदर भी कुछ कुछ नज़र आता है। हाजिया सूफिया मस्जिद, हाजिया सूफिया भी एक मस्जिद है। वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, जो मुसलमान इंजीनियर्स का वंडर, शाहकार है। वाज आल्सो केप्ट इन व्यू एज अ मॉडल, उसे भी नमूने के तौर पर मद्देनज़र रखा गया, सामने रखा गया। द ब्लू मस्जिद इवन टुडे इज कंसिडर्ड टू बी अनमैच्ड इन स्प्लेंडर, मैजेस्टी एंड साइज। नीली मस्जिद इवन टुडे, आज भी, इज कंसिडर्ड, समझी जाती है, अनमैच्ड, बेनज़ीर, नज़ीर कहते हैं मिसाल को, और बेनज़ीर का मतलब बेमिसाल। नीली मस्जिद आज भी अपनी शान शौकत, अपने जाहो जलाल एंड साइज़ और अपने रकबे के लिहाज से बेमिसाल और बेनज़ीर समझी जाती है। पैराग्राफ नंबर 5, द मस्जिद हैज़ अ स्पीशियस फॉरकोर्ट। मस्जिद का एक बहुत ही वसी सहन है। स्पीशियस कहते हैं खुले को, वसी को, और फॉरकोर्ट कहते हैं सहन को। मस्जिद का बहुत वसी सहन है। सराउंडेड बाय अ कंटिन्यूस वॉल्टेड आर्केड, जिसके दोनों जानिब मुसलसल मेहराबी राहदारी है, यानी जिसको मुसलसल मेहराबी राहदारी ने, राहदारी कहते हैं रास्ते को, मेहराबी राहदारी, और यानी उस रास्ते के अंदर जगह जगह पर छोटे छोटे मेहराब बने हुए हैं, मेहराबी राहदारी। मस्जिद का एक बहुत बड़ा वसी सहन है। बाय अ कंटिन्यूस वॉल्टेड आर्केड, जिसको मुसलसल मेहराबी रास्तों ने घेरा हुआ है। इट हैज़ एब्लूशन फैसिलिटी, एब्लूशन कहते हैं वज़ू को, और फैसिलिटी का मतलब सहूलत। इसमें वज़ू करने की सहूलत है ऑन बोथ साइड, दोनों जानिब, बोथ साइड, दोनों जानिब, इसके दोनों जानिब वज़ू करने की सहूलत है। इन द सेंटर, बिल्कुल दरमियान में, देयर इज़ अ फाउंटेन, एक फवारा लगा हुआ है। विच इज़ रादर स्मॉल, जो कदरे छोटा है। किस चीज़ से छोटा है? इन कॉन्ट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड सहन, मैग्नीट्यूड का मतलब तनासुब, और जो सहन की मुनासबत से बहुत छोटा है, यानी फवारा छोटा नहीं है, लेकिन जब उसका हम कंपैरिजन करते हैं मस्जिद के सहन के साथ, तो मस्जिद के सहन के एतबार से वो फवारा बहुत छोटा है। दोबारा देखिए ज़रा, देयर इज़ अ फाउंटेन विच इज़ रादर स्मॉल इन कॉन्ट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड। मस्जिद के बिल्कुल वस्त में एक फवारा लगा हुआ है जो सहन के एतबार से बहुत छोटा है। अ हैवी आयरन चेन hung at the upper part of the court entrance at the western side. A heavy iron chain, एक बहुत ही भारी
और वजनी जंजीर हंग लटकी हुई है एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट, मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से में, एंट्रेंस दाखिली रास्ते पर, एट द वेस्टर्न साइड मगरबी जानिब, मगरबी जानिब जो दाखिली रास्ता है उस पर लोहे की एक बहुत भारी जंजीर लटकी हुई है। दिस साइड वाज मींट फॉर सुल्तान अलोन, ये जो मगरबी जाने वाला रास्ता है ये ख़ास तौर पर बादशाह के लिए था, यानी इस रास्ते से सिर्फ बादशाह ही मस्जिद के अंदर आया और जाया करता था। तो द चेन वाज पुट देयर, ये जंजीर वहाँ इसलिए लटकाई गई थी या इसलिए रखी गई थी, सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, कि बादशाह अपने सर को झुकाए, एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट, जब भी वो मस्जिद में दाखिल हो। It was the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine, ये इस बात का इजहारी अलामत थी या इस बात का इजहार था, टू एंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर, कि बादशाह अपनी आजिज़ी का इजहार करे, कि बादशाह अपनी आजिज़ी का इजहार करे इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर, अल्लाह ताला की ताकत के सामने। ये एक इंसानी फितरत है, जब अल्लाह ताला किसी को इख्तियार देते हैं तो फिर इंसान में तकब्बुर आ जाता है। तो बादशाह वक्त ने उस वक़्त ये सजेशन दी कि दाखिली रास्ते जंजीर लटकाई जाए, ताकि मैं जब कभी भी यहाँ से जाऊँ और बाहर निकलूँ तो मैं अपने सर को झुकाऊँ ताकि मेरा सर जंजीर से ना लगे। लेकिन इसका असल मकसद ये था कि बादशाह को भी ये याद हो कि मेरे पास ये कुदरत नहीं बल्कि मुझे ये कुदरत वदियत की गई है, असल कादिर मुतलक ज़ात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है और मुझे अपने रब के सामने झुकना है हर हाल में। जी नाज़रीन, अभी आज का यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है ट्रांसलेशन, और लेटर आप लोग जो हैं वो लेटर नंबर 3 आज के लिए आप देखेंगे।